हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, नवरात्र चल रहा है, माँ का दिन है इतने पावन दिन में। और आज तो बहुत ही खास दिन है। आज सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि का होता है और मेरी माई का दिन है आज। तो मैं आप लोगों को बोली थी, यदि मुझे लगेगा और मेरे मन में आएगा या माई का आदेश होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर आज का पूजा जैसे भी हुई है, जिस प्रकार से मैं माई का श्रृंगार की हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ आज की पूजा और माई का श्रृंगार। तो ये देखिए, मैं दूर से आपको दिखा रही हूँ कि माँ कैसी दिख रही हैं। बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही माँ और बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी लग रही है माई रानी। आप भी देखिए, आज कालरात्रि का दिन है और माँ का आज का श्रृंगार कैसा लगा, बिल्कुल प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, ये माँ कैसी लग रही। माँ आज जो श्रृंगार हुआ है कैसा लगा, और आज जितनी भी श्रृंगार की सामग्री जो माई को अर्पित की गई हैं, चढ़ाई गई हैं, मतलब मेरी सासू माँ, अंश की दादी आई थी और वो सब माई को अर्पित करके गई हैं। उस समय ब्लॉग बनाते नहीं बना क्योंकि सब आए थे, बैठे थे, बातचीत हो रही थी और पूजा भी हो रही थी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और मम्मी को थोड़ा जल्दी था, भैया लेकर आया था तो नहीं हो पाया। बट मम्मी गई और मैं अभी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये माई के लिए नथ लेकर आई हैं मम्मी, गोल्ड का, और बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा नथ है। 16 श्रृंगार है माई के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत सा मंगलसूत्र, बिछिया, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं एक श्रृंगार में, जो भी होता है 16 श्रृंगार में वो। और ये जो सुंदर सी साड़ी आप देख रहे हैं माई में जो चढ़ी है, डार्क नेवी ब्लू है, बहुत ही प्यारा कलर और इतनी सुंदर वर्क की एम्ब्रॉयडरी, बहुत ही सुंदर है साड़ी। ये भी आज मम्मी लाके माई को चढ़ाती हैं। वो हर साल वैसे माई को लाके अर्पित करती हैं साड़ी, बट ये साड़ी है। और देखिए माई कैसी लग रही है, साथ में चुनरी है। चुनरी बिना तो अधूरापन, मतलब आज का जितना भी अभी जो माता का श्रृंगार हुआ है वो मम्मी सब लेकर आई थी और मैंने श्रृंगार किया है। माला बड़ी सी माई के लिए, बहुत लंबी माला थी इसलिए मैं पीछे थोड़ा कर दी क्योंकि माँ का चेहरा ढक जा रहा था। और उसके साथ साथ प्रसाद जो जो उनको माई के लिए लाना था, चढ़ाना था, वो चढ़ा के गई हैं। और उस समय मैं नहीं कर पाई, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जस्ट ट्यूशन पढ़ा के उठी थी मैं, और ट्यूशन लेके उठी थी और मम्मी आई हैं और उसके बाद फिर हम लोग पूजा करने बैठे और मतलब सब सामान चढ़ाते करते माई का श्रृंगार करते टाइम हो गया। मिस्टर भार्गव का आज फास्ट है, वो हर साल सप्तमी रहते हैं माई का फास्ट। तो मुझे फलाहार भी बनाना था, मम्मी को घर भी जाना था, भैया लेकर आया था तो उसको भी था कि चलो जल्दी से, तो नहीं हो पाया। तो उस समय इसलिए मैं अभी इत्मीनान से बैठ के ब्लॉगिंग कर ली और आप लोगों को सबको को दिखाई माई का श्रृंगार। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। माँ आज बहुत खुश हैं। देखिए, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वीडियो लोग डालते हैं काली माँ का एकदम रौद्र रूप, और माँ का कई लोग बहरूपिया बन के जो उनका रूप का प्रदर्शन करते हैं। तो वे कभी देखे हैं क्या कि माँ ऐसी रहती हैं, माँ ऐसी दिखती हैं? नहीं देखे हैं ना। जो दिखाया गया है, जो जहाँ भी वो देखे हैं, कहीं पे टीवी सीरियल्स जो भी जिसमें देखे हैं, तो वो एक एक टाइम पे माता वैसा रूप ली थी, जब वो
संहार कर रही थी राक्षसों का, उस समय माँ को वैसा रूप लेना पड़ा था। बट वो एक टाइम को लेके हमेशा लोग माँ का बस कि वो जीभ निकाली हैं, बहुत गुस्से में है, हाथ में मुंडों की माला है पहनी है, और मतलब अलग टाइप का ही, एकदम अजीब टाइप का ही लोग बनाते हैं। आजकल शॉर्ट्स में भी लोग बैठ के और कैसे कैसे भी अपना रूप लेके माता का मिमिक्री जो भी बोल सकते हैं। मेरे को वो नहीं पसंद आता, क्योंकि देखिए दुख होता है। जो माई का सच्चा भक्त है उसको तकलीफ होती है कि माँ तो इतनी सौम्य है, इतनी सौम्य रूप में माँ है, और माँ इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है। आप सब देख ही सकते हैं मेरे यहाँ जो माई है कितनी खूबसूरत। मतलब मेरे को माँ दुर्गा, माँ पार्वती, मुझे उनके सब रूप में मेरे को माई के इसी रूप से प्रेम है। और मैं माई को पता नहीं इसी रूप में मेरे को प्रेम आता है। मतलब मैं नहीं समझा सकती मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आप समझ सकते हैं। तो ऐसा मत करिए और ऐसी भ्रांतियाँ मत डालिए, क्योंकि क्या है ना, जो माँ का नाम सुनता है, जो उनकी भक्ति करना भी चाहता है, जिसको लगता है, तो वो उनके उस रूप को ही हमेशा देखता है या वैसा उनके दिमाग में रहता है, तो वो ऑटोमेटिक डर जाता है ना। तो ऐसा ऐसा मत दिखाइए माई के बारे में, ऐसा ऐसा इस टाइप से माई को आप मत करिए। तकलीफ होती है, दुख होता है, क्योंकि हम सब जो हैं हम सात्विक भक्ति करते हैं, और हमें तकलीफ होती है अपनी माई को ऐसे जब भी देखते हैं कि हमेशा माई का ऐसा ही क्यों प्रदर्शन किया जाता है, इसी रूप में क्यों दिखाया जाता है माई को। वो उसी रूप में है मालूम है, पर उनका एक सौम्य रूप भी तो है कथाओं में, कहानियों में, पुराणों में। उसको भी तो दिखाइए, उसको भी लोगों के सामने लाना चाहिए, बोलना चाहिए। और माँ तो बहुत ही करुणामयी है। माँ कालरात्रि, उनका नाम ही कालरात्रि। तो माँ जितने भी लोग हैं उनके सच्चे भक्त हैं, उनके जो बच्चे हैं संसार में जो उनकी सच्ची भक्ति करते हैं, माँ उन सब के दुखों को या उनके ऊपर जो भी काल मंडरा रहा है उन सबको काटती हैं, और काटेंगी, ज़रूर काटेंगी। बस मन में सच्ची भावना और श्रद्धा होनी चाहिए। तो हे माँ कालरात्रि, आप मेरे साथ जुड़े जितने भी लोग हैं, यूट्यूब फैमिली जो मेरी है, आपको पता आपका कौन सा बच्चा सच्चा भक्त है, कौन आपको दिल से चाहता है। आप उन सब पे कृपा करिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, और जो भी उनके जीवन में जिस प्रकार के भी दुख, बाधा, तकलीफ या किसी भी प्रकार का काल है, उन सब से उन सब की रक्षा करिएगा, उन सबको काटिएगा, ताकि कोई भी भक्त आपका किसी परेशानी में ना आए, और उनको सही मार्गदर्शन दीजिएगा। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हर इंसान को एक क्लियरिटी दिखे, एक मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा भगवान से यही बोलती हूँ कि मुझे आप सही मार्ग बस खाली दिखाइए। तो मैं यही आप लोग के भी यही मांगूंगी कि देखिए, दुख तकलीफ जो भी आती है उससे लड़ने का हिम्मत और साहस हमारे इष्ट ही देते हैं, जिस पे भी आपकी मतलब श्रद्धा है, जिनको भी आप मानते हैं दिल से, और आपको विश्वास भी है कि हाँ वो चीज़ों से हम निकल जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आज का दिन, आज माँ कालरात्रि आप सबके ऊपर अपना आशीर्वाद दें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और माँ हर जगह अपने इसी सौम्य रूप में सबको आशीर्वाद देती रहें, खूब प्रेम स्नेह दें। और क्या कहूँ, माई के लिए बोलने के लिए शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ जाते हैं। मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रही, क्या नहीं बोल रही, मुझे कुछ नहीं पता, बस जो निकलते जा रहा है, जो पता नहीं आज बैठी, और आप देख रहे हैं मैं माई के सामने ही बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ, उस दिन भी मैं की थी। तो जो मुझसे निकल रहा है, जो मैं बोलना चाह रही हूँ, वो
हो रहा है। मैं कभी भी सोच समझ के ये सारी चीज़ें नहीं करती। तो बस इतना ही। और आज कैसी लगी माँ ज़रूर बताइएगा। और अगर यदि कल बना तो कल या परसों जब भी अगर मुझे लगा माई का आदेश हुआ कि मेरे मन में अगर वो बात आ गई, मैं आदेश इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ों को कनेक्ट करती हूँ। मुझे अगर कोई चीज़ आती है, कोई इंट्यूशन आता है तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम अपने आप को सौंप देते हैं ना ईश्वर के उस पे, तो हमको लगता है कि हर वो चीज़ वो बोल रहे हैं, वो हमसे करा रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ कि मुझे माई का यदि आदेश होगा तो मैं ये कार्य करूँगी। तो आप समझ सकते हैं, जो स्पिरिचुअल लाइन में है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बट जो स्पिरिचुअल अभी नहीं हुए, उस पाथ पे नहीं आए हैं, जो सिर्फ भक्ति लाइन पे हैं, और समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। उनको ये लगता होगा ये क्या आदेश है होगा, या ये क्या होगा, ये क्या बोल रही है इस टाइप का। तो मैं उनके लिए समझाना चाहती हूँ कि जो भी मुझे इंट्यूशन आती है मैं उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करती हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो। तो मेरे लिए मेरा सब करने वाली, मुझे चलाने वाली, मुझे मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरी गृहस्थी को, मेरे घर के एक एक सदस्य को मैं सोचती हूँ कि सिर्फ यही है। इसलिए मैं इनके ऊपर आश्रित हूँ, और मैं सिर्फ अपने घर की एक चौकीदार हूँ। माई की सेवादारनी समझिए, जो समझिए, मैं वही हूँ। मैं कभी नहीं समझती कि ये मेरा घर है, ये माई का घर है, और ये माई की मर्ज़ी से चलता है। माई जैसा चाहती है वैसा कराती हैं। ये यूट्यूब चैनल भी है, वो भी शायद मैं सोचती हूँ कि माई के उससे मतलब हर एक कार्य में सोचती हूँ मेरी माँ ने किया है, मेरी माँ ने कहा है, मेरी माँ की इच्छा है तो ये हो रहा है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सच बात है। हमारा चाहा, हमारा सोचा हुआ यदि हो जाए तो हम तो भगवान कहलाएंगे ना। फिर हम इंसान, हम सोचते हैं उस चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, पर चलाने करने वाले वो बैठे हैं। तो जब हम अपने आप को जब उनके ऊपर सौंप देते हैं कि अब आप हमको देखिए, आप हमको चलाइए, तो उस दिन से आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो भी अच्छी बात आए या जो भी आपके मन में आपको लगेगा कि हाँ हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, आप जिनको भी मानते हैं वो आपको आदेश दे रहे हैं। तो बातें तो बहुत हो गई, और बताइएगा माई कैसी लग रही है, माई का स्वरूप आज का कैसा है। मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं इतने देर आप लोगों के साथ बैठ के बात कर रही थी, और माई ऐसा लग रहा है जैसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, और कितना ही प्यारा, कितना सौम्य रूप है माई का, कितनी खूबसूरत है माँ। अ, हो सकता है मुझे इनसे प्रेम है इसलिए मुझे वो अलग ही खूबसूरत दिख रही है, अप्सरा, मतलब क्या बोलूँ मैं। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए, और माई कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, श्रृंगार कैसा लगा। और जिनको भी जो भी प्रार्थना करना है माँ से कर लीजिए। माँ सबकी प्रार्थना सुनेंगी, सच्चे दिल से मांगी हुई हर एक प्रार्थना पूरी होती है। और वो तो ऊपर बैठी है, हम सब अलग अलग जगह पे बैठ के उनको पूजते हैं। वो तो एक जगह से बैठ के एक आँख खाली घुमाएंगी, उनको दिख जाएगा उनका कौन सच्चा भक्त है, कौन उनसे क्या मांग रहा है। तो बिल्कुल आप सब दर्शन कर लीजिए। और देखिए ये मेरी प्यारी सी छोटी सी मैया कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी खुश हैं ये। ऐसा रूप दिखाइए ना, ऐसे रूप की भी तो आप बताइए ना, ऐसे रूप पे भी आप बनाइए ना वीडियो। माई के लिए यदि बनाते ही हैं, शॉर्ट बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, थोड़ा अच्छे स्वरूप को भी माई का दिखाइए ना। खुशी वाला रूप को भी तो आप प्रदर्शित करिए। हमेशा उनका विकराल या उनका वही रूप क्यों दिखाते हैं। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर भी करिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। आप सबको सप्तमी माँ कालरात्रि के दिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय माता दी।